तो हजरत उमर फारूक की बुराई करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं आका इमाम हुसैन को मानते हैं, उस्मान गनी की बुराई करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं मौला अली की बुराई करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों के किस्मत में यह है क्या है कि हम अहले बैत को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, हक खिताबत। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और हम सुन्नियों का तो अकीदा है ना कि लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नियामत रसूलुल्लाह की। अजीजान मिल्लत इस्लामिया लोगों जरा तवज्जो करना, मैं ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन मेरे आका इमाम हुसैन की शान क्या है। हम लोग को हुसैनी तो है लेकिन सिर्फ नाम के हुसैनी है। बारहा अभी मौलाना इसरार साहब ने बताया, मौलाना गुलाम मोहम्मद ने बताया, कारी फिरोज साहब ने बताया कि जिस तरीके से हमें हुसैनी का नारा लगाते हैं, हम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो इसी तरीके से अगर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करो कि हमें सही मानों में उनके दामन से वाबस्तगी की तौफीक व रफीक अता फरमाए। अरे हुसैनियों जरा अपने किस्मत पे नाज करो, तुमको अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बड़ा मकाम व मर्तबा अता फरमाया है। जरा तवज्जो करना लोगों, मेरे आका इमाम हुसैन की शान क्या है। आजकल हम लोग का आलम क्या है कि हम लोग जहाँ पे जाते हैं जैसा माहौल देखते हैं उसी माहौल में ढल जाते हैं, जहाँ का जैसा देश वैसा भेष। लेकिन कसम खुदा की इस्लाम में माहौल का पाबंद नहीं है, इस्लाम अपना माहौल खुद ही कब पैदा करता है। अरे यही तो था करबला के मैदान में यजीद अपने साजो सामान से गर्दो पेश से साजबाज कर चुका था और इमाम आली मकाम को भी अपने रंग में रंगना चाहता था। लेकिन इमाम हुसैन अल्लाहु अकबर कबीरा वो कैसे हाथ देते उस नालायक के हाथ में, अरे उस यजीद के हाथ में हाथ कैसे देते। यजीद वो है, यजीद उस नाबकार का नाम है, यजीद वो शख्स है जिसने अपने फूफी के साथ जिना हलाल अपने फूफी के साथ जिना किया। यजीद वो है जिसने अपनी सौतेली माँ के साथ जिना किया। यजीद वो है जो एक नंबर का शराबी था। यजीद वो है जो एक नंबर का अय्याश था। यजीद वो है जो कुत्ता और बंदों का खेल देखा करता था। कैसे हाथ में हाथ देते। इमाम हुसैन ने फरमाया ना ना मैं हाथ में हाथ ना दूंगा, ये मेरे नाना जान की तरबियत है। मैं अपने आका नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने नाना जान ने मेरी तरबियत फरमाई है, मैं हाथ नहीं दूंगा। लोग तवज्जो करना, आजकल हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं कि करबला के मैदान में मुकाबला हुसैन और यजीद का था, मुकाबला हुसैन और यजीद का था। लेकिन हकीकत तो यह है, अभी कारी फिरोज साहब से पूछो, ताज मोहम्मद साहब से पूछो, मौलाना इसरार साहब से पूछो, मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब से पूछो, यार करबला का मारका तो बड़ा अजीबो गरीब माहौल में हुआ, आखिर इसकी हकीकत क्या है। तो ये डंके की चोट पे तुम्हें जवाब देते हुए नजर आएंगे कि लोगों है गयूर सुन्नी मुसलमानों केवलपुर के, सुनो सुनो, ये करबला का मारका जो है ये हकीकत तो यह है कि मुकाबला हुसैन और यजीद का नहीं, मुकाबला हक और बातिल का था। मुकाबला हुसैन और यजीद का नहीं, मुकाबला नूर और जुल्मत का था। मुकाबला हुसैन और यजीद का नहीं, मुकाबला सच और झूठ का था। मुकाबला हुसैन और यजीद का नहीं, मुकाबला शरीयत और तबीयत का था। मुकाबला हुसैन और यजीद का नहीं, मुकाबला सही और गलत का था। मुकाबला हुसैन और यजीद का नहीं, मुकाबला रूहानी ताकत और मादी ताकत का था। बल्कि खुले लफ्जों में यूं कह लीजिए कि मुकाबला हुसैन और यजीद का नहीं, मुकाबला एक जन्नती और जहन्नमी। वाह 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 वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। एक तरफ 72 नफूस कुदसिया इस्लाम को बचाने की फिक्र में थे, तो दूसरी तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार कुरान और सुन्नत को मिटाने के लिए तैयार थे। एक तरफ कुरान की तिलावत हो रही थी, दूसरी तरफ तलवार और नेज़े जहर में बुझाए जा रहे थे। लेकिन इस होशरुबा वक्त में भी जरा तवज्जो करना, इस होशरुबा वक्त में भी इमाम आली मकाम दादे शुजाअत देते रहे और अपने नाना जान की वसीयत पर अमल करते रहे। कौन सी वसीयत नाना जान की थी, कौन सा नाना जान का वादा था। अरे यही वो वादा था जो बचपने के आलम में मेरे आका इमाम हुसैन से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था, बेटा
इस दीन मतीन के लिए, मेरी शरीयत को बचाने के लिए तुम कुर्बानी पेश कर सकते हो? कहा हाँ नाना जान, आपकी शरीयत को बचा लूंगा, आपकी शरीयत को बचा लूंगा। कहा बेटा, वो बेटा हुसैन, वो बेटा नवासे, वो बेटा हुसैन, तुमको शरीयत की बचाने के लिए हजरत अली असगर को देना पड़ेगा, दे दोगे? कहा नाना जान दे दूंगा। कहा वो बेटा हुसैन, तुमको शरीयत को बचाने के लिए अली अकबर की जवानी देनी पड़ेगी, दे दोगे? कहा नाना जान मैं दे दूंगा। कहा शरीयत को बचाने के लिए ज़ैनब के लाल औनो मोहम्मद को दे दोगे? कहा दे दूंगा। कहा शरीयत को बचाने के लिए अब्बास अलंबरदार के बाजू कटवा दोगे? कहा हाँ नाना जान कटवा दूंगा, लेकिन आपकी शरीयत को बचा लूंगा। तो करबला के मैदान में मेरे आका इमाम हुसैन ने अपने नाना जान की वसीयत पर अमल करते हुए ये दादे सुजात देते रहे, नाना जान की वसीयत पर अमल करते रहे कि वो बेटा हुसैन, तुमको करबला के तपते हुए मैदान में 3 दिन भूखा हुआ प्यासा रहना पड़ेगा। वो बेटे हुसैन, तुमको शरीयत को बचाने के लिए ज़ैनब के लाल औनो मोहम्मद का गम बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो बेटा हुसैन, तुमको शरीयत को बचाने के लिए अब्बास अलंबरदार के बाजू कटवाने पड़ेंगे। वो बेटा हुसैन, तुमको करबला के तपते हुए मैदान में अली अकबर की लाश को खून में लथपथ देखना पड़ेगा। वो बेटा हुसैन, तुमको ज़ैनब के लाल औनो मोहम्मद का गम बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो बेटे हुसैन, तुम्हें अली अकबर की लाश को देखना पड़ेगा। वो बेटा हुसैन, तुमको 6 माह के नन्हे अली असगर की सूखी जबान देखनी पड़ेगी। वो बेटा हुसैन, तुम्हारी शहादत के बाद खीमों में आग लगा दी जाएगी, अहले हरम कैद कर लिए जाएंगे, बीमार सज्जाद के हाथ में हथकड़ियां डाल दी जाएगी। तो क्या बेटा ये सारी चीजों को बर्दाश्त कर लोगे? मेरे आका हुसैन ने फरमाया, वो नाना जान आप घबराए ना, आप घबराए ना, आप घबराए ना, क्योंकि आपने मेरे लिए सजदे को लंबा फरमाया है। 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा नहीं, 20 मर्तबा नहीं, आपने तस्बीह में सुभान रब्बियल आला 72 मर्तबा पढ़ा है। तो नाना जान आप घबराए ना, मैं 72 नुफूसे कुदसिया के एक एक करके कुर्बानी पेश कर दूंगा, लेकिन आपकी शरीयत को बचा लूंगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों जरा तवज्जो करना। अभी हाँ भाई कारी फिरोज साहब ने बताया कि मेरे नबी ने फरमाया है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। इसका मतलब यह है, यानी जो हुसैन का दोस्त होगा वो मेरा दोस्त होगा, जो हुसैन का दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन होगा। और ये भी वाकया आप लोगों ने मुहर्रमुल हराम में सुना होगा कि एक मर्तबा हसनैन करीमैन का बचपना है। कमाले मोहब्बत से मेरे आका ने इमाम हसन को दाहिने कंधे पर बिठा लिया, इमाम हुसैन को बाएं कंधे पर बिठा लिया। किसी साहबी ने पूछा, ऐ सवार तेरी सवारी कितनी अच्छी है? तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ साहबी तूने ये तो देख लिया कि सवारी कितनी अच्छी है, लेकिन ये भी तो देख कि सवार कितने अच्छे हैं। अगर सवारी इमामुल अंबिया है तो सवार इमामुल शुहदा है। पता चला अच्छाई दोनों तरफ से है। अच्छा, जब थोड़ी दूर मेरे नबी पाक चलते हैं मदीना मुनव्वरा की गलियों में, तो चलने के बाद में थोड़ी देर के बाद आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, हसनैन करीमैन फरमाते हैं कि ओ मेरे नाना जान, जब मदीना मुनव्वरा की गलियों में लोग अपने सवारी पर सवार हुआ करते हैं तो उनके हाथ में लगाम हुआ करती है। या रसूल अल्लाह, हमें लगाम चाहिए। मेरे आका मावा मलजा नबी पाक ने फरमाया, बेटा हुसैन मजबूती से मेरा गेसू मुबारक थाम लो, यही तुम्हारी लगाम है। हसनैन करीमैन ने अपने नाना जान के जुल्फे मुबारक को थाम लिया। थामने के बाद हम कहेंगे, आप कहेंगे, बच्चे इस तरीके से मुतालबात किया करते हैं, लेकिन लोगों ये आम बच्चे की बात होती तो रद्द कर दी जाती। ये नबी पाक की बात है, उनके नवासे इमाम शुहदा की बात है। कोई ना कोई हिकमत जरूर होगी। तो पता लगाने पे पता चला कि इसमें हिकमत की बात ये थी कि मेरे नबी पाक अपने नवासों को कंधे पर सवार फरमा कर ये ऐलान फरमा रहे थे,
कि आए बेटे हुसैन, आज तेरा बोझ मेरे कंधे पर है, कल सारी उम्मत का बोझ तेरे कंधे पर होगा। ओ बेटा हुसैन, आज मजबूती से मेरा लगाम थाम ले, कल सारी उम्मत की लगाम तुम्हें। वाह 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 माशाअल्लाह। मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका इमाम हुसैन की शान, मेरे आका इमाम हुसैन का मकाम, मेरे आका इमाम हुसैन का नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के घर के करीब से गुजर रहे थे। कौन फातिमा? जिस फातिमा को मेरे नबी ने कभी अपना जिगर का टुकड़ा फरमाया, जिस फातिमा को मेरे नबी ने कभी अपना लाल फरमाया है, जिस फातिमा को मेरे नबी ने फरमाया कि फातिमा मेरी जान है। लोगों जरा तवज्जो करना, उसी फातिमा के घर के करीब से मेरे आकाए करीम गुजर रहे थे। इतने में उसी माबीन हुसैन के रोने की आवाज आई। आप वहीं ठहर गए, वहीं बेकरार हो गए, वहीं रुक गए। अपनी बेटी फातिमा को आवाज दे करके फरमाया, बेटी फातिमा, क्या तुम ये नहीं जानती कि हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है? ओ बेटी हुसैन, ओ बेटी फातिमा, क्या तुम ये नहीं जानती कि हसनैन करीमैन के रोने से मेरे जिगर के पारे पारे होते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ केवलपुर के सुन्नी खैयोर मुसलमानों, जरा अपने कलेजे को थाम करके सोचो कि जब इमाम हुसैन के रोने से मेरे आका बेकरार हो सकते हैं, इमाम हुसैन के रोने से मेरे आका को तकलीफ होती है, तो उस वक्त मेरे आका को कितनी तकलीफ हुई होगी जब मैदान कारज़ार में 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन को शहीद किया गया होगा। उस वक्त मेरे आका को कितनी तकलीफ हुई होगी जब मैदान करबला में 6 माह के नन्ही अली असगर की सूखी जबान पे 2 बूंद पानी देने के बजाय जालिमों ने जहर आलूदा तीर चलाया होगा। उस वक्त मेरे आका को कितनी तकलीफ हुई होगी जब अब्बास अलंबरदार के बाजू काटे होंगे। उस वक्त मेरे आका को कितनी तकलीफ हुई होगी जब आने हालत नमाज में हुसैन शहीद किया गया होगा। उस वक्त मेरे आका को कितनी तकलीफ हुई होगी। लोगों, हुसैन से सच्ची पक्की मोहब्बत करो, इसी में कामयाबी है। अरे हुसैन से मोहब्बत अपने तो अपने बेगाने भी करते हैं। 1947 में जो देश आजाद हुआ था, तो महात्मा गांधी से लोगों ने पूछा कि अंग्रेजों से तुमने ये देश इतनी जल्दी आजाद कैसे करवा लिया? तो महात्मा गांधी, जरा तवज्जो करना, वो कुरान पढ़ने वाले नहीं हैं, एक रब की इबादत करने वाले नहीं हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले नहीं हैं। वो महात्मा गांधी जिनके माथे पे चंदन का टीका लगा हुआ है, वो महात्मा गांधी जो नबी का कलमा नहीं पढ़ते हैं, वो महात्मा गांधी जिन्होंने लात को माना, मनात को माना, गुज़र को माना, हुबुल को माना, वो महात्मा गांधी जिन्होंने कभी सोने के बुत को पूजा, कभी चांदी के बुत को, कभी लकड़ी को, कभी काले को, कभी गोरे को, कभी छोटे को, कभी बड़े को, कभी मुज़क्कर को, कभी मुअन्नस को, उनकी पूजा की। 360 बुतों की पूजा करने वाले वो महात्मा गांधी कहते हैं कि लोगों, अगर करबला के मैदान में 72 नौजवानों इमाम हुसैन जैसा नौजवान होता तो हिंदुस्तान अब तक कब का नहीं आजाद हो गया होता। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों जरा तवज्जो करना, वो महात्मा गांधी कह रहे हैं मेरे आका इमाम हुसैन से मोहब्बत करने में फायदा क्या है? आखिरी बात सुन लो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका इमाम हुसैन की शान बहुत बुलंद वाला है। एक किताब है रौज़तुल जन्ना, उसमें वाकया लिखा हुआ है कि एक गांव था, उस गांव में सारे यहूदी, नसरानी, ईसाई सारे लोग रहते थे। कोई उसमें नबी का कलमा पढ़ने वाला नहीं था, कोई उसमें रब की इबादत करने वाला नहीं था, कोई उसमें रब तबारक व तआला की हम्दो सना करने वाला नहीं था, कोई उसमें रब की तस्बीह तहलील बयान करने वाला नहीं था। तो उस गांव के अंदर एक हिंदू के घर पे एक औरत के यहाँ एक लड़की पैदा हुई। क्या पैदा हुई? एक लड़की पैदा हुई। जब लड़की पैदा हुई तो लड़की पैदा होने के बाद में उसकी माँ का इंतकाल हो गया। वो माँ इस दुनिया से चली गई। वो माँ का इस दुनिया से टाइम पूरा हो गया जिंदगी का। वो दुनिया से उसकी रूह उसकी जिस्म से परवाज कर गई। तो जब उसका बाप था, वो बाप
अपने बच्ची को पालता रहा। लोगों ने कहा दूसरी शादी कर लो। उन्होंने कहा ना मैं शादी नहीं करूंगा। एक मेरी छोटी मोटी नन्ही सी बच्ची है, एक बच्ची की मैं देखभाल करूंगा, इसकी परवरिश करूंगा। दूसरी शादी कर लूं, पता नहीं कैसे आए वो मेरे बच्ची की देखभाल करे या न करे। लोगों जरा तवज्जो से सुनना हुसैनियों, टाइम तो मेरे पास अभी आधा पौना घंटा था, लेकिन 15 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म करूंगा इंशाल्लाह। मैं वो लड़की जवान हो गई। जब वो बड़ी हसीनो जमील हो गई, लोगों जरा तवज्जो करना, बाप बच्ची की परवरिश करता रहा। जब वो लड़की जवान हो गई, जवान होने के बाद में इत्तेफाक अल्लाह की मर्जी देखी है कि उस लड़की को एक मर्ज लग गया। कौन सा मर्ज लग गया? उसके नाखून ये अपने आप झड़ने लगे, जिसको कहते हैं कोढ़पन का मर्ज। उस लड़की को कोढ़पन का मर्ज लग गया। उस गांव के लोगों ने कहा, उस गांव वालों ने कहा कि इसको कोढ़पन का मर्ज लग गया है, इसका इलाज अच्छे से कराओ। तो उसका बाप ने क्या किया, लड़की का इलाज कराया। बड़े बड़े हकीमों के पास, बड़े बड़े हकीमों के पास, बड़े बड़े तिब्बत के पास, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास इलाज करा के थक गया। बाप परेशान हो गया, बच्ची कहीं ठीक होने का नामो निशान नहीं। गांव वालों ने मशवरा किया, कहा सुनो 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 सुनो, ये तो ये लड़की को ऐसा मर्ज लायक हो गया है, ये लड़की की हवा दूसरे को लगेगी, पूरे गांव में मर्ज फैलेगी। तो लिहाजा तुम यहाँ से चले जाओ, लड़की को लेकर के यहाँ से रुखसत हो जाओ। तो जब कहा तो बाप और परेशान हुआ। उसने घर बेच करके इलाज कराया, दुकानों मकान बेच करके इलाज कराया। बड़े बड़े हकीमों डॉक्टरों तबीबों के पास हकीमों ने जवाब दे दिया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वो बच्ची ला इलाज हो गई। तो गांव वालों ने कहा इस बच्चे को लेकर के चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। और बाप के सीने में औलाद की मोहब्बत कैसी होती है ये तो औलाद वाला ही जाने। वो लड़की बाप लड़की का इलाज कराता, लेकिन क्या करे, बड़ा परेशान, ठीक होने का नामो निशान नहीं। तो बाप ने कहा कि क्या करूं, मैंने दवा करा के थक गया है, मैं मजबूर हूं, परेशान हूं। गांव वालों ने कहा नहीं 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 नहीं, तुमको यहाँ से जाना ही होगा। 24 घंटे का टाइम दिया जाता है, लड़की को लेके यहाँ से चले जाओ। जैसे ही इतना कहना हुआ कि लड़की को लेके चले जाओ, अब 24 घंटे बीत गए, बाप बच्ची को लेकर के कहाँ चला जाए, बड़ा परेशान। गांव वाले आ गए, कहा तुमने सुना नहीं, तुमसे क्या कहा था, 24 घंटे की मोहलत दी थी, ये गांव से चले जाना। उसको कोई चप्पल मारने लगा, कोई जूता मारने लगा, कोई उसको थप्पड़ मारने लगा। अब बाप बढ़ता क्या नहीं करता, मजबूरी में क्या करे। उसने अपनी जवान लड़की की पकड़ी कलाई, चलता बना जंगल की जानिब। वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक जंगल बियाबान में पहुंचा, एक वीराने में पहुंचा, एक सुनसान जगह पे पहुंचा। एक दरख्त लगा हुआ था, उस दरख्त के नीचे बच्ची को बिठाल दिया। वो बाप तो बड़ा परेशान और हैरान है, ऐ परवरदिगार आलम क्या करूं, अपनी जबान में कह रहा होगा, ऐ ईश्वर, ऐ प्रभु क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। लड़की तो ठीक होने का नामो निशान नहीं है। बाप ने मजबूरी में एक दिमाग लगाया, कहा लड़की को यहीं छोड़ करके चला जाता हूं और जाकर के गांव जाता हूं, वहां से एक जहर की पुड़िया खरीद कर लाता हूं। अगर रात भर ये लड़की जिंदा रह गई, इसको दरिंदों ने नहीं खाया, जानवरों ने नहीं खाया, चरिंदों परिंदे ने नहीं खाया, तो सुबह करके इसको जहर की पुड़िया फंका दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप मजबूर होकर चला गया। लेकिन देखिए अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी देखिए। अल्लाह तबारक व तआला जिसे जिंदगी बख्शना चाहता है उसे कोई नहीं मार सकता। जब ही तो किसी शायर ने कहा है कि फानोस बन के जिसके हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया।